ये मर्डर तो देखो जिस तरीके से करा है तो ये तो प्री प्लान लग रहा है। ये घर में थे और घर से इनको नीचे बुला के वहाँ पे इनको शूट करा गया। अब तो छोड़ को मेरे बाल करना, छोटे छोटे बालक है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ, कल शाम 8:15 बजे बीजेपी नेता जीतू चौधरी को इस जगह पर गोली मारी गई। जिस वक्त राजधानी दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही है, जिस वक्त राजधानी दिल्ली में हिंसा की आग भड़की हुई है, उसी वक्त उसी राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक हिंदू नेता की उसके घर के बाहर सरेआम हत्या कर दी जाती है। हत्या का मोटिव क्या है, हत्या किसने की, हत्या क्यों हुई, इस सब को लेकर जांच चल रही है। लेकिन जिस नेता की हत्या हुई उनका नाम है जीतू चौधरी और आज हम उनके घर के बाहर पहुंचे हैं। उनके परिवार वालों से, उनके अड़ोस पड़ोस वालों से जानेंगे कि आखिर इस हत्या का मोटिव क्या है, क्या कहीं इस हत्या के तार दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़ते हैं। सब कुछ आज यहाँ जानेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। आप लोगों के आसपास रहते थे जीतू चौधरी जी, क्या कुछ किस तरह हुआ, जो भी कुछ हुआ कल शाम को जो हुआ? कल उनके घर पे हुआ, उधर हम लोग रहते इधर। उनके भाई का घर है आज यहाँ पे, हाँ मतलब जहाँ आज उनका अंतिम यात्रा से जहाँ वो गए हैं, उनके भाई का घर है। नहीं भाई गया घर। कल क्या कुछ हुआ? नहीं पता हम लोगों को। किसी को पता हो, कोई कुछ बताना चाहे, कल क्या कुछ हुआ? नहीं, हमें तो बाद में पता चला। बाद में पता चला, हमें भी बाद ही में पता चला। हमें तो हम सो गए गए, दूसरे पो गए। तो कल शाम क्या कुछ हुआ जो ये अचानक से ये घटना हो गई? देखिए वैसे तो मैं यहाँ C2 में ही रहती हूँ, पॉकेट C1 में इनका निवास है और ये जहाँ पे अभी इनका मृत शरीर लेके आया था, ये C1 में इनके छोटे भाई हैं विनोद जी। तो कल शाम को सूचना, मैं घड़ोली में मैं रहती हूँ और जीतू चौधरी जी हमारे मयूर विहार जिला में मंत्री थे और मैं अभी घड़ोली मंडल में मैं अध्यक्ष हूँ, संयोजक के रूप में मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो मेरे को घर में ही सूचना मिली है तुरंत, तो ये लोग मेट्रो लेके गए थे। पहले तो ये जानकारी आई थी कि ये लोग लाल बहादुर लेके गए हैं, पर ये मेट्रो लेके गए थे, तो हम लोग वहाँ पे मेट्रो गए थे, तो वहाँ पे इनको मृत घोषित कर दिया गया था। बाकी रही बात कि इनको कैसे करके मारा है, तो इनको नीचे बुलाया गया था, जहाँ तक सुनने के लिए आया है कि जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर के बाहर पहले से ही घूम रहे थे और घात लगाए हुए बदमाश उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। देखो जो भी है ये मर्डर तो देखो जिस तरीके से करा है तो ये तो प्री प्लान लग रहा है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो कोई आम आदमी या कोई आम लोगों में से नहीं कर सकता है। तो या तो ये बताओ किसी ने भेजे हैं या इनकी आपसी रंजिश का किसका है, ये तो मीडिया ही निकाल सकती है या क्राइम ब्रांच वाले ही इसका या पुलिस वाले ही कर पाएंगे। पर जहाँ तक ये सुनने में आया था ये घर में थे और घर से इनको नीचे बुला के वहाँ पे इनको शूट करा गया। तो घात तो स्वाभाविक है कि घात लगा के वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनका दिमाग ये था कि इनको आज ये काम करके जाना है। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? ये 4 से 5, कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। हाँ, तो सुबह भी हम लोग अभी यहाँ पे जब पोस्टमार्टम हुआ था तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री में ही थे, तो सुबह इनका एक्सरे वगैरह हुआ, तो वहाँ पे तो सुनने में ये आया था, वो पूरी जानकारी तो सटीक हम नहीं दे सकते कि 9 उस टाइम पे बता रहे थे कि 9 लगी हैं इनकी। 4 सर में लगी हैं, 2 पेट में, बाकी कंधे वगैरह गले वगैरह में लगी हैं। परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में इनकी धर्मपत्नी है और 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, और अभी बच्चे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चों में कौन है? बेटी है, बड़ा बेटी है। यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह से घर के बाहर एक नेता की हत्या कर दी जाती है, तो आम आदमी की तो बात क्या। तो हाँ, तो मैं यही बात दूसरे न्यूज़ चैनल्स में भी मैंने यही बात बोली थी कि अब ये देखिए ना कि हम लोग रेजिडेंस एरिया में आके अगर कोई इस तरीके से आघात लगा के इस तरीके से वारदातें करता है, तो सोचिए कि आम जनता की क्या सुरक्षा हो सकती है। तो सुरक्षित है ही नहीं, तो प्रश्न चिन्ह तो देखो हर तरीके से, दिल्ली पुलिस हो या बॉर्डर में हो या आपका दूसरी जगह है कहीं पे भी, तो प्रश्न चिन्ह तो देखो जी होता ही है कि आम जनता भी अपने आप को असुरक्षित समझ रही है कि क्योंकि अभी यहाँ से कुछ बच्चे थे वो भी जाने में डर रहे हैं। तो बच्चों की मानसिक स्थिति में भी इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी उनकी बेटी है, वो इतने सदमे में आ रखी है कि उसको विश्वास ही नहीं है कि मेरे पापा चले गए हैं। तो वो यही कह रही नहीं मेरे पापा नहीं है, ये मतलब पापा वापस आएंगे, जो भी है, मतलब वो लड़की स्टेबल नहीं है अभी मानसिक तौर पे। अच्छा, इनके
परिवार को किसी पर शक हो या कोई ऐसा जिसको परिवार को लगता हो कि ये काम कर सकता है या ये कारणवश ये काम हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई भी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि खुद भी अगर ऐसा लगता है, देखो अगर कोई इस तरीके से तैयार रहता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये तो अकस्मात्मिक ये सारी चीज़ें हुई हैं, कि यदि उनको पता होता तो अपना तैयार रहते या नीचे ही नहीं आते। पर संयोग देखो ना कि उनको ऊपर से बुलाया, नीचे 2 मिनट के अंदर ये काम करके चले गए। तो ये जीतू चौधरी जी का घर है जहां उनका आखिरी वक्त में मृत शरीर लाया गया। तो उनके कुछ परिजन जो इस स्थिति में हैं अभी फ़िलहाल, जो हमसे थोड़ी बहुत बात कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर परिजन उनके उस स्थिति में नहीं है कि वो फ़िलहाल हमसे बात कर पाएँ, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। तो आपको किसी पे शक हो माता जी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ शक नहीं है हमें। कोई इतना मौका ही नहीं मिला, कोई देखा ही नहीं। हम तो यूं ही रह गए बेटी, हमने तो कोई भी नहीं देखा। हमें तो यूं ही पड़ा, यूं ही जब चले गए मार के, जब पता चली है पड़ोसी ने बताया हुआ जो नीचे रह गई, जब इस हॉस्पिटल ले गए बेटा, बस इतनी पता हो, और पता कुछ नहीं है। तो आप यहीं कहीं आसपास ही रहती हैं उनके? हाँ, उनके परिवार कहीं है बेटा। हम अब तो छोड़ गो मेरे बालकन, छोटे छोटे बालक है, किसी की दुश्मनी की पता नहीं। बहू को अब 1.5 महीना ऑपरेशन हुई हो, बच्चे छोटे छोटे हैं, सारे परिवार अपने मिलकर चला रहे हो। अब क्या करें बच्ची, बताओ हम किसको कहते बताओ। हम तो भगवान तो बहुत डर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। हमें तो ऐसा ही बताया होगा, ऐसा ही है बस। नीचे पड़ो पड़ोसन आई पंडितनी बेचारी, इनके नीचे रह गए, वो बता रही वो यूँ कह जी मैंने देखा हो जी उतर पड़े हुए हो। फिर मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी जब निकाली, जब हमें वहाँ ले गए। कोई भी विनोद दूर है होता है, जब पब्लिक तो फिर तो होगी दुनिया। चलिए, तो ये जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये जीतू चौधरी जी का घर है। उनके परिजनों की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो पूरी तरह कुछ बता पाएँ। ये उनकी ताई जी हैं जो कुछ बता पा रही हैं, यहीं रहती हैं मयूर विहार में ही, उनके घर के पास ही। तो जो कुछ उन्होंने बताया, जो कुछ उनको पता था, उन्होंने बताया है कि जब उनको गोली मार दी गई, जिस वक्त उन्हें गोली मार दी गई, तब उन तक ये जानकारी पहुंची। और जब उन तक जानकारी पहुंची, फ़िलहाल परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी पर अभी कोई शक नहीं है, लेकिन ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और किस मोटिव से हुई, किसने उन्हें मारा, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। तो देर शाम 8:15 बजे, जो कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा वक्त नहीं होता, रोड चलती रहती है, सड़कों पर चहल पहल होती रहती है, और ये वही जगह है जिस जगह मैं खड़ी हूँ। कल शाम 8:15 बजे बीजेपी नेता जीतू चौधरी को इस जगह पर गोली मारी गई। अज्ञात बदमाशों ने, बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। पुलिस ने इस एरिया को फ़िलहाल सीज़ कर दिया है। यहाँ आप खून भी देख सकते हैं जहाँ उन्हें गोली मारी गई। ये वो इलाका है, ये वो जगह है, और जस्ट उनके घर के नीचे का ये एरिया है। जैसे अपने घर के नीचे लोग बाहर टहलते हैं या बाहर निकलते हैं, ये उनके घर के नीचे का इलाका है जहां उन्हें गोली मारी गई। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी वो उनका घर दिखाएं। देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के, ये घर के बाहर का इलाका है, ये उनकी खुद की कार है, जो कार ये खड़ी हुई है इस वक्त। और कार पार्किंग के ऊपर जाकर ये जो स्टील का गेट आप देख रहे हैं, ये उनका घर है जहां जीतू चौधरी अपने परिवार के साथ रहते थे। और जिस घर में अभी हमने उनके परिजनों से आपकी बात करवाई, जो दिखाया हमने, वो घर उनके खुद के भाई का है, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। उनके बड़े भाई का वो घर है। इस जगह पर उन्हें देर शाम कल 8:20 पे लगभग उनको गोली मारी गई है। और जो अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है, जो उनके अपने मिलने वाले और उनके परिजनों की तरफ से बताया गया है, उनको लगभग 10 गोलियां मारी गई हैं। 4 उनके सर में और बाकी शरीर के अन्य पार्ट्स पर बाकी गोलियां मारी गई हैं। तो ये वो जगह है जहां आप खून भी देख सकते हैं। इस एरिया को सीज कर दिया गया है, पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। यहाँ जीतू चौधरी को गोली मारी गई, अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोली मार दी। और अब आप इस सड़क को देखिए, ये देखिए इधर से आने वाला ये सी ब्लॉक लगता है, पॉकेट सी लगता है, और ये चौराया है, मेन चौराया है। यहाँ काफ़ी दुकानें हैं, जूस की, फ़ोन की, इस हर तरफ दुकानें हैं, दोनों तरफ दुकानें, इस तरफ घर बने हुए हैं, इस तरफ दुकानें हैं।
तो ये रोड काफ़ी चलती है, शाम के 8:15 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये सड़क भी चली रही थी उस टाइम पे, दुकानें खुली हुई थी। जैसे अमूमन देर शाम तक दुकानें खुलती हैं, 9 बजे तक जो कॉलोनीज़ के मार्केट या जो घर के आसपास के मार्केट खुलते हैं 9, साढ़े 9, 10 तक, उस तरह से ये सब दुकानें भी खुली हुई थी। ये सड़क उसी तरह से चल रही थी। जो लोगों से हमने बात की, यहाँ आसपास दुकान वालों से, लोगों से, जूस कॉर्नर वालों से, कपड़े की दुकान जो हैं यहाँ पर मौजूद दुकानें हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। किसी ने भी कैमरे पर सामने आकर बोलने से मना कर दिया, लेकिन लोगों ने हमें बताया है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनको गोली मार दी गई और गोली मारकर बदमाश यहाँ से फरार हो गए। ये 2 मिनट के अंदर का पूरा घटनाक्रम है जो कुछ हुआ। लोगों ने यहाँ पे पटाखों जैसी आवाज़ सुनी, बैक टू बैक गोली की आवाज़ें लोगों ने सुनी। जब तक अपनी दुकानों से, अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों ने देखा, तब तक इस पूरी घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो चुके थे।